अस्सलाम वालेकुम। दुनिया कहां से कहां चली गई, लेकिन पाकिस्तान में हम अभी तक बड़ी रिवायती सी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम आज भी सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें 9 to 5 कोई लगी बंदी जॉब मिल जाए, कोई ऐसी नौकरी मिल जाए कि जिसमें कम से कम नौकरी से निकाले जाने का खदशा ना हो, एक लगी बंदी आमदनी जो है वो हमेशा घर में आती रहे। और ऐसे में जो अगर अपना कारोबार करने की कोशिश करता है या सोचता है तो सबसे पहले उसको घर से ही चुप करा दिया जाता है, उसको डरा दिया जाता है। लेकिन दुनिया कोविड के बाद बदल गई है, दुनिया इस टेक्नोलॉजी के बाद बिल्कुल बदल गई है। अच्छा, अब पार्शली पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और जो है ये सराहियत जरूर कर गई है, पेनिट्रेशन जरूर कर गई है, लेकिन उसका हम फायदा नहीं उठा रहे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की पॉपुलेशन, पाकिस्तान की आबादी इस वक्त तकरीबन 22, 22.5, 23 करोड़ की पॉपुलेशन, और उसमें अगर मैं टेली डेंसिटी की बात करूं, मैं मोबाइल फोन या टेलीफोन जिनके पास सेलुलर फोन्स हैं उनकी बात करूं तो कुछ आदद शुमार आपके सामने रखूंगा। 22 करोड़ की पॉपुलेशन में 19 करोड़ 40 लाख अफराद के पास जो है सेलुलर सर्विसेज हैं, मोबाइल फोन की सर्विस मौजूद है, यानी 87% पाकिस्तानियों के पास ये सहूलत मौजूद है। जस्ट इमेजिन कि 22 करोड़ में से आप कह लें कि 19 करोड़ और 40 लाख, फिर 121 मिलियन यानी आधा पाकिस्तान, विच इज 54% पाकिस्तानियों के पास 3G और 4G जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज इस वक्त मौजूद है, और जो 3G और 4G सर्विसेज, और इसके साथ 124 मिलियन जो है इस वक्त ब्रॉडबैंड कस्टमर हैं। तकरीबन 56% पाकिस्तानी ये बनते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि अब आप मेरे ख्याल से 87-88% जो लोग जो हैं वो फेसबुक के ऊपर, ट्विटर पे और इसके अलावा टिकटॉक पे और इन सारी चीजों पे अपना वक्त जाया करते हैं, बजाय इसके कि वो उसको बहुत कोई प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करें। बात हो रही थी पाकिस्तान में जाती कारोबार के हवाले से, तो ऐसे में हमने देखा कि कुछ एक नई दुनिया के साथ अडॉप्शन जो है वो पाकिस्तान में भी शुरू हुई स्टार्टअप्स के हवाले से, और इन स्टार्टअप्स ने बहुत सारे अच्छे काम करना शुरू किए। सबसे बड़ा मसला जो था कि वो आपके जहन में क्या है, अगर आपके जहन में कोई आइडिया है तो उसके लिए आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं है, आपके पास वसाइल मौजूद नहीं है। ऐसे में हमने देखा कि कुछ बहुत अच्छे जहन पाकिस्तान में आगे बढ़े और उन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है वो कायम करना शुरू करिए। इंक्यूबेशन सेंटर एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा स्पेस, एक ऐसी जगह कि जहां पे आप अपना एक बिजनेस आइडिया लेकर जाइए, वहां पर उसकी बाकायदा एनालिसिस होता है, उसकी इवैल्यूएशन होती है और उसमें आपको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो आज का प्रोग्राम इसी के ऊपर, इस अहम तरीन टॉपिक के ऊपर मैं करूंगा। इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है माहीन सलमान, जो कि चेयरपर्सन है स्टार्टअप्स एंड इंक्यूबेशन कमेटी काटी, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। बहुत शुक्रिया माहीन, आपने हमें ज्वाइन किया। और कराची स्टूडियो में ही इस वक्त हमारे साथ सैयद मोइन अली भी मौजूद हैं। आप मैनेजर हैं ICCBS, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, कराची यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजी पार्क्स एंड कम्युनिकेशन सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर कराची यूनिवर्सिटी जो है वो आप उसको उसकी सरबराही करते हैं। बहुत शुक्रिया मोइन, आपकी भी आमद का। और स्काइप लिंक पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असद अली शाह साहब, माहिर मालियाती उमूर। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब आपका भी। माहीन, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूं। बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई अपना जाती कारोबार शुरू करना चाहता है, उसका आइडिया आता है, और स्पेशली पाकिस्तान की 22 करोड़ की पॉपुलेशन में जो हमारा 60% यूथ है, वो कोई ऐसा आइडिया लेकर आते हैं, तो जो हमारी कन्वेंशनल जो लोग हैं, जो रिवाज है, वो उसकी पजीराई नहीं करता, उसकी हौसला शिकनी करता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए इमरान, ये बहुत सारी चीजें ना एक साथ चलती हैं। अगर हमारे पास असल में बाहर मुल्कों ने ना बहुत पहले ये काम शुरू कर दिया था कि उन्होंने एक इकोसिस्टम, या आप ये कहें कि माहौल जो है ना अपने जाती कारोबार को फरोग देने का बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ पे अब अच्छी बात यह है कि लोग उस तरफ आ रहे हैं। उसकी बड़ी रीजन ये है कि अब एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आपका जो इतना 60% यूथ है ये किधर जाएगा? एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो जब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और दूसरी बात आपके मुल्क के हालात ऐसे हो गए, और मैं तो इन हालात को कहती हूँ कि ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि जब
آپ ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی بن گئے, آپ کے کرنسی کی ویلیو کچھ نہیں رہی, امپورٹ کاروبار کو مشکل لگنے لگی, تو اب یہ وہ وقت ہے جب پاکستان خود امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری کو ڈیولپ کرے. اور اب یہ بالکل سازگار حالات اکنامکلی آن اے براڈر اسکیل بن گئے ہیں ہماری اکانومی کے لیے کہ اب ہم اپنے اسٹارٹ اپس لگائیں, جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے تھے وہ ہمارے بچے لگائیں, اپنا لوکل پروڈکشن کریں. دیکھیں یہ کام انڈیا ہمارے برابر میں بہت پہلے کر چکا. جب وہ ہم بڑی برانڈڈ گاڑیوں میں گھوما کرتے تھے اور وہ وہاں پہ اپنی تھرڈ کلاس گاڑیوں میں گھومتے تھے, آج وہ گاڑیاں بنانے شروع ہو گئے. ہم آج تک جو ہے وہ امپورٹ بیسڈ ہی پھنسے ہوئے. اچھا یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہمارے پاس دماغ نہیں ہے, ہمارے اوپر اب پابندیاں ہیں. فار ایگزامپل آٹو موبائل سیکٹر آپ لے لیجئے تو اس کے اندر آپ کے پاس بھرپور ٹیکنالوجی موجود ہے, بریلینٹ برینز موجود ہیں جو یہاں پہ بنا سکتے ہیں, لیکن جو برانڈڈ فرینچائز آپ نے لی ہوئی ہیں وہ آپ کو الاؤ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں آپ ہمیں سے خریدیے. سو ناؤ تھنگز آر بیکمنگ ایکسپینسو. اب یہ ایک ایکو سسٹم ہمارا ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے. اس کے اندر ہمیں چاہیے بہت سارے انکیوبیشن سینٹرز. انکیوبیشن, اب میں آپ کو تھوڑی سی اگر آپ ٹائم دے تو میں بتا دوں میں کہ پہلے ذرا اسد علی شاہ کی طرف آؤں گا, اسد صاحب کی طرف پھر کنٹینیو کروں گا اس کے بعد آپ سے. شاہ صاحب, پاکستان میں اس سے پہلے بھی آپ سے بات ہوئی کہ ذاتی کاروبار جو ہے وہ چند خاندانوں, چند فیملیز کی حد تک, چند کاسٹ جو ہیں وہی اس میں آگے بڑھتی ہیں. ایک عام پاکستانی جو ہے وہ اس کو ڈسکریج بھی کیا جاتا ہے اور صاف بات ہے اس کی ہمت بھی نہیں ہوتی. لیکن اب بالکل دیر از اے ول, دیر از اے وے. اب جو ہے جتنا ہمارا ماحول یہ ڈپریس اس وقت ہوا ہے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک امید کی کرن بھی ہے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ نے بڑا اچھا بیک گراؤنڈ دیا اور ماہین بھی میں ان کی بات کو بھی انڈورس کرتا ہوں کہ اس وقت چونکہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی نہیں ہے اور پوری دنیا میں یہ انٹرپرینورشپ جو ہے وہ کافی بوسٹ ہوئی ہے کووڈ کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی. جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی جو ہے آگے بڑھ رہی ہے, نئی نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں اور دنیا اس طرح سے چینج ہو گئی ہے. آپ نے پاکستان کی اسٹیٹسٹکس بھی آپ یہ دیکھیں نا, اس وقت دنیا میں 5 بلین سے زیادہ لوگ کنیکٹڈ ہیں. تو ورچوئل اور ٹیکنالوجی بیسڈ جو ہیں اگر آئیڈیاز ہیں تو اس کی اپرچونٹی تو بہت ہے, لیکن جو پاکستان کے مسئلے ہیں اس کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. میں نہیں سمجھتا کہ صرف انکیوبیشن سینٹرز, کیونکہ انکیوبیشن سینٹرز جو ہیں 2017-18 میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے بھی کافی کھولے تھے, لیکن اس سے کوئی اتنا زیادہ ایکو سسٹم جس کی وہ بات کر رہی ہیں وہ بن نہیں سکا ہمارے پاس. ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نئے کاروبار کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کارپوریٹ ٹیکس ریٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور جو آپ یہ دیکھیں نا, باقی پوری دنیا میں نئے کاروبار جو ہے, اگر آپ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کو دیکھ لیں تو 20-25 سال میں جو نئی کمپنیاں بنی ہیں وہ ساری ڈومینیٹ کرتی ہیں نا, پرانی کمپنیاں جو ہے نا وہ پیچھے ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس جو ہے ابھی بھی ساری اسٹاک ایکسچینج کو دیکھ لیں, کارپوریٹ سیکٹر کو دیکھ لیں, وہی 40 سال پرانی جو کمپنیاں تھیں, جو بڑے سیٹ تھے وہی بیٹھے ہوئے ہیں. نئے لوگ نہیں آ رہے ہیں, وہ اتنی تیزی سے ترقی نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایکو سسٹم ایکچولی نہ ان کو انسینٹیوائز تو نہیں کرتا, ان کو ڈیٹر کرتا ہے. ہمارے ٹیکس ریٹس بہت زیادہ ہیں, نئے لوگوں کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. اسی طریقے سے سب سے بڑا جو پرابلم ہے, آپ ایک تو آئیڈیا جنریشن بھی نہیں ہے, لوگ اس طرف انکریج بھی نہیں کرتے, لیکن جو اچھی آئیڈیاز بھی ہیں اس کو فائنینس کرنے کے لیے لوگ بہت کم ہیں. ہمارے جو کنونشنل بزنس مین ہیں وہ بھی اتنے زیادہ آئیڈیا بیس نہیں ہے, کیونکہ وہ زیادہ تر بزنسز جو ہیں وہ ٹیکس ایویژن سے چلتی ہیں ابھی بھی ہم پاکستان میں, کیونکہ ٹیکس ریٹ زیادہ ہیں. تو اب نہ اینجل انویسٹرز ہیں, نہ پاکستان میں وینچر کیپٹل ہے. ایکچولی پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو یہ وینچر کیپٹل کمپنیز یا جو یہ پرائیویٹ ایکوٹی کمپنیز ہیں وہ بلیک راک وغیرہ, اگر آپ دیکھیں ایسٹس انڈر مینجمنٹ, میں دیکھ رہا تھا کل ایک سلائیڈ, تو دیٹ رنز انٹو ٹریلینز آف ڈالرز. پاکستان میں کیونکہ صورتحال, اچھا پچھلے سال جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ لوکل وینچر کیپٹل نہیں ہے تو باہر سے پیسے آ رہے تھے, اور یہ آئیڈیا بیس جو ہے ظاہر اتنی بڑی پاپولیشن ہے تو باہر سے کچھ پیسے آنا شروع ہوئے تھے. لیکن
وہ بھی اب بند ہو گئے ہیں، بیکاز ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ روپے کی ویلیو گرتی جا رہی ہے، تو جو باہر کا انویسٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آج اگر ڈالر اپنا لگاتا ہوں جو اگر گورنمنٹ وہ کہہ رہی ہے 225 روپے کا ہے، یہ تو 300 روپے کا ہو جائے گا، تو پھر ان ٹرمز آف ڈالرز تو میری ڈپریشیٹ ہو جائے گی نا صحیح صحیح. تو میں نے یہ باتیں. اچھا پھر ایک اور چیز جو بڑی عجیب اسٹوپڈ کی ہوئی ہے 2 سال پہلے، وہ یہ کیا کہ پوری دنیا میں وینچر کیپٹل کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا. ہمارے پاس بھی وینچر کیپٹل کو جو کمپنیز ہیں کہ جو وینچر کیپٹل ہیں اس پہ ٹیکس ایگزمپشن تھی 2020-21 تک، وہ ایف بی آر نے اس کو ٹیکس کر دیا ہے. یعنی ہمارے ہاں ایک تو ہے ہی نہیں وینچر کیپٹل، اس کو ٹیکس بھی کر دیا انہوں نے. تو میں نے شوکت ترین صاحب جب منسٹر تھے تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے بلینکٹ آئی ایم ایف کہہ رہا تھا ایگزمپشن ودرا کر لو، لیکن ایسی چیز پہ بھی آپ نے ایگزمپشن ودرا کر لی جو پوری دنیا میں جہاں پر ایگزمپشن ہے. تو انہوں نے کہا ہاں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بجٹ ہمارے آئی کیپ میں وہ پاس ہوئی تھی اس میں اسپیچ میں، اور انہوں نے کہا میں تو اس پہ 200 بلین روپیز کا جو ہے نا وینچر کیپٹل فنڈ گورنمنٹ کی طرف سے میں کریٹ کر رہا ہوں. کچھ بھی نہیں ہوا اس میں. تو میں یہ کہوں گا آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا سر، آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. سید معین علی. معین، اس وقت ظاہر ہے کہ حکومت کا کام ایک کنڈیوسو پالیسیز فراہم کرنا ہوتا ہے. حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں بلکہ اس کے لیے ایک کنڈیوسو پالیسی فراہم کرنا ہے. بٹ جو مین انفراسٹرکچر کی جو بات کی جا رہی ہے، چیزیں ٹیکسیشن کے اوپر ہی جا کے ڈسکریج ہو جاتی ہیں. پھر جو ایکسچینج ریٹ کا معاملہ ہے وہ بھی اس وقت ڈسکریج کر رہا ہے کہ پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہ آئے. اسپیشلی آپ دیکھیں ریمیٹنس کتنی بری طریقے سے ڈکلائن ہوئی. چینل سے آپ بھیجیں تو 215 روپے کا ڈالر جو ہے وہ ملے گا، اور یہاں پہ ہنڈی کے ذریعے بھیجیں تو 250 روپے کا. ایسے میں آپ کیا تیر مار لیں گے؟ مجھے بتائیے کہ ہم کس طرح سے سیٹ کر پائیں گے ساری چیزوں کو. معین جی بالکل. اگر آپ دیکھیں ہم نے اسٹارٹ اپس کو پوری دنیا میں پروموٹ کیا جاتا ہے، نہ صرف اور بلکہ پروموٹ کیا جاتا ہے، اس سے ہم اپنا زر مبادلہ بھی بڑھا سکتے ہیں. اور پاکستان کا جو پہلا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہم امپورٹ اکنامی بن کے رہ گئے ہیں. تو اس کو کسی طرح ہم اگر سالو کر لیں مسئلے کو، تو ہمارا نہ اسٹارٹ اپ کا مسئلہ حل ہوگا بلکہ ہماری اکنامی بھی بہتر ہوگی. کیونکہ جب چھوٹے اسٹارٹ اپس کو ہم پروموٹ کریں گے، وہ آئیں گے اور کاروبار کرنا شروع کریں گے تو اکنامی بہتر ہوگی. وہ 1 2 4 اپنے ساتھ مل کے امپلائمنٹ کو پروموٹ کریں گے. تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں چونکہ ہمیں رجحان ہی نہیں تھا اسٹارٹ اپس کا کہ اسٹارٹ اپ ہوتا کیا ہے، اسمال بزنسز کیا ہوتے ہیں، کسی کو آئیڈیا نہیں ہے. تو یہ انکیوبیشن کا کانسیپٹ آیا کہ لوگ اور بچے خاص طور پہ جو گریجویٹس ہیں، ینگ گریجویٹس ہیں، یوتھ ہے پاکستان کی، اگر آبادی کو دیکھیں تو 60% یوتھ ہے. تو یہ ہم ان سب کو تو امپلائمنٹ نہیں دے سکتے ہیں. اگر تو پھر اس کا دوسرا حل کیا ہے؟ دوسرا حل یہ ہے کہ اگر ہم ان کو اتنے کاروبار کی طرف، چھوٹے کاروبار، کوئی اتنا ہم نے ان سے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے فلانا ایکڑ کی فیکٹری کھڑی کر دی ہے. نہیں، آپ نے چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے، اپنے ساتھ 1 2 5 10 15 اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو ملائیں اور اپنا کاروبار سٹارٹ کریں. اس میں جو گورنمنٹ کا کردار ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کیونکہ وہ اسمال سے سٹارٹ کریں گے تو ہم اس کو اسمال بزنس کے لون دے سکتے ہیں، اس میں آسانی کی جائے، کمپنی رجسٹریشن. اور شروع میں تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 سال کے لیے سٹارٹ اپ جو اسمال بزنسز ہیں ان پہ ٹیکس ہونا ہی نہیں چاہیے، تاکہ وہ ایک میعاد تک، ایک مقام تک پہنچ جائے. آپ پھر بالکل اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں، کیونکہ وہ اپنی جب تک پروڈکشن یا ریونیو اچھا ہو جائے اور وہ سب کچھ کرنا بہتر شروع کریں تو آپ بالکل اس کو ٹیکس میں لے کے آئیں. لیکن ایک اس کا جو اسٹرگلنگ فیز ہے جس میں اس کو گزرنا ہے، اس میں اس کو اپنے خرچے بھی نکالنے ہیں، اس میں اس کو اپنا ریونیو کو بھی دیکھنا ہے کہ میں کس طرح اپنی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کروں گا، مارکیٹنگ کی کاسٹ ہے، تو یہ سب آفس لے گا، تو یہ سب ایک کاسٹ ہے، تو وہ اپنی بھی کاسٹ نکالے گا اور یہ سب بھی. اچھا معین، یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں یا آپ جو سیٹ اپ لے کے چل رہے ہیں انکیوبیشن سینٹرز میں، کچھ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوتا ہے؟ پھر ایک چیز اور بھی کہ پاکستان نام کو ہم کہتے تھے کہ ہم فوڈ سفیشینٹ جو ہے وہ رہے ہیں، اس وقت تو ہم غذائی قلت کا شکار ہیں. پھر اس فلڈ کے بعد، کیونکہ ہر ڈیزاسٹر کے بعد کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ضرور ہوتی ہے، تو اس میں کچھ دیکھا گیا، کچھ اس کے اوپر ریسرچ کی گئی؟ جی بالکل. ہم نے دیکھا کلائمیٹ چینج جیسے آ رہا ہے اور پاکستان اس میں سے چند ممالک میں سے شامل ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہیں. تو ہم نے پاس میں دیکھا کہ کیسے فلڈ نے پاکستان کو افیکٹ کیا. تو اب اس پہ ہمارے پاس کافی اچھا چانس ہے کہ ہم اپنی ایگری
जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसको बेहतर किया जाए। पास में हम देखते हैं कि अगर हम पर एकड़ यील्ड देखें तो वो हमारी सबसे कम है, खित्ते में देख लें, हम मुकाबला कर लें अपने पड़ोसियों से, वो सबसे कम है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट नहीं किया, हमने नए सीड्स और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते हुए हमने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी जो पर एकड़ पैदावार है वो कम होती चली गई। उस पे अब क्लाइमेट चेंज में जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है, तो उसका बेहतरीन हल अब ये है कि हम इंक्यूबेशन सेंटर्स में ऐसे हम इस पे तवज्जो दे रहे हैं कि आए जो लोग काफी सारे मिलके बच्चे, उनमें हम एग्रीटेक में कोई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करें और जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और पर एकड़ पैदावार है हम उसको बेहतर करें। जैसे कि मैं मिसाल दूं, अब पहले जैसे हम स्प्रे करते थे या पेस्टिसाइड को जैसे स्प्रे कहते हैं वो हम हाथ से मैन्युअली कर रहे थे, तो अब टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे एक ही स्टार्टअप ने डेवलप किया, तो हम ड्रोन की मदद से कर रहे हैं, जिसमें आपको ये नहीं कि पूरी आपको फसल पे करना पड़ेगा, बल्कि जहां जहां उस फसल को जरूरत है, जो जो मुख्तस हिस्सा है, पहले उसकी मैपिंग होती है। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, ड्रिप इरिगेशन हो रही है दुनिया में, जो है वो लेवलिंग हो रही है ताकि उसके बाद आपका पानी जो है वो खड़ा ना रहे, पानी जो है वो जाया ना हो। इसके अलावा वर्टिकल हार्वेस्टिंग या बहुत सारे मेथड्स हैं पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रही ये चीजें। तो ये माहीन आपकी तरफ आता हूं कि मिसाल के तौर पे जैसे अभी मोइन ने बात की, फार्मर्स हैं वो चाहते हैं कि जनाब वो आगे बढ़े, उनके पास आइडिया है लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है और ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनकी फर्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरह से वो राब्ता करेंगे इन इंक्यूबेशन सेंटर्स में और वहां उनकी मदद कौन करेगा? थैंक यू इमरान। इसमें देखिए पूरा ना एक हमें नेटवर्क डेवलप करना है जिसके ऊपर काटी अभी काफी एक्टिवली काम कर रही है, और इसको हम ना एक नेटवर्क मतलब चैनलाइज करना चाह रहे हैं कि ये एकेडेमिया के साथ लाइजॉन हो, क्योंकि एकेडेमिया को फंड्स होते हैं एचएससी की तरफ से, और एचएससी ने अब डिग्रीज को मैंडेटरी कर दिया है कि आपने कोई ना कोई यूनिकनेस देनी है, यानी इनोवेशन। देखिए स्टार्टअप का दूसरा नाम जो है ना वो है इनोवेशन, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। तो जब ये आपको एचएससी भी फंड्स दे रही है, अच्छा फंड्स का मुझे इतना इशू नजर नहीं आता, क्योंकि स्टार्टअप्स जो मैं देखती हूँ वो 5 से 10 लाख मैक्सिमम 15 लाख के अंदर बच्चे लगा सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी लेबोरेटरीज के अंदर हो रही है। अभी हमारे पास प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर्स का या प्राइवेट टेक्नोलॉजी पार्क्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस वक्त जो भी है वो एकेडेमिया के साथ है, विच इज अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, और अगर हम इसको प्रॉपरली करें तो हमारे माशाल्लाह मेरा फुल यकीन है हमारे प्रोफेसर्स के ऊपर और जो बच्चे काम कर रहे हैं। हमारे पास एस्टैब्लिश्ड लैब्स हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली वो लैब्स डस्ट में पड़ी हुई हैं। हमें उनकी डस्ट छाड़नी है, फार्मर्स को उनके साथ कनेक्ट करना है, उनके पास वसाइल इस वक्त लैब्स के अंदर, मेरा अपना ख्याल है मोइन इस पे और बताएंगे हमें, मेरे ख्याल से फंड्स वहां पे मौजूद हैं जिनको हमें चैनलाइज करना इन द राइट डायरेक्शन। इस वक्त स्टूडेंट्स को नहीं पता मार्केट नीड क्या है, मार्केट जो है उसको नहीं पता कि ये हमारे साथ कर सकते हैं। एक इकोसिस्टम जो है बनाना है उसको, बिल्कुल उसको अप्रोच करने के लिए भी इस वक्त एक हार्मनी नहीं है, लोगों को पता नहीं है, बिल्कुल अवेयरनेस का फुकदान इस वक्त सबसे ज्यादा है। इस वक्त हम काटी के अंदर जो ये काम कर रहे हैं, हम सेमिनार्स कर रहे हैं, हम सेक्टोरल प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, उनसे कहते हैं फलाने सेक्टर के लिए आपके पास जो टेक्नोलॉजीज हैं उसका डिस्प्ले करें, वहां पे हम इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाते हैं। फिलहाल द प्रोसेस इज स्लो, बट एटलीस्ट हमने अपनी एफर्ट का एक हिस्सा डाला। काटी कर रही है, मैं चाहूंगा कि जनाब एफपीसीसीआई भी करे, केसीसीआई भी करे, पाकिस्तान की जो बड़ी फेडरेशन है, जो हमारी नुमाइंदा तंजीमें हैं कारोबारी, वो इसको आगे लेकर चलें और वो भी उनकी मदद करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। स्टार्टअप्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं और जाहिर है कि पाकिस्तान इस वक्त सैलाब से बड़ी तबाही मची, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा लाइव स्टॉक जो है वो बुरी तरीके से मुतासिर हुआ। असद अली शाह, आपकी तरफ आता हूं। सर ये बताइएगा, खैरपुर से आपका ताल्लुक है और खैरपुर की खजूरें जो है वो बड़ी मशहूर है पूरी दुनिया में, बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि सैलाब में पूरा का पूरा वो एरिया जो है वो उड़ के रह गया। ये जो सारी हम बातें कर रहे हैं, ये जो जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से, हम इरिगेशन के हवाले से, हम कल्टीवेशन के हवाले से, ये सारी चीजें हम डिस्कस हमेशा करते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि इसमें काम किया जा सकता है? इसमें अगर छोटे लोगों की या स्टार्टअप्स की रहनुमाई की जाए, उनका हाथ थामा जाए, तो चीजें बेहतर हो सकती हैं बोथ इन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक्स? बिल्कुल हो सकती है, इसमें बहुत पोटेंशियल है और मैं इस पे तो कोई डिसएग्रीमेंट हो ही नहीं सकती, एंड वन हैज टू बी पॉजिटिव। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखें, हमें
जो डिसीजन मेकर्स हैं और जो गवर्नमेंट और जो फिस्कल पॉलिसीज और फंडिंग अगर इसकी नहीं होगी, बात यह है कि ठीक है ये अच्छा काम हो रहा है कि कुछ लोग जैसे कैटी की ये बात कर रही हैं वो एकेडेमिया में जाके अगर कुछ ही काम कर रहे हैं तो दिस इज वेरी गुड, लेकिन मैं भी सारी यूनिवर्सिटीज को मैंने देखा है और मैं काफी यूनिवर्सिटीज में जाके बात भी की है और आई एम रनिंग ए स्टार्टअप ऑल्सो और मैंने काफी इंक्यूबेशन। बात यह है कि हमारे पास जिस स्पीड से जिस पेस पे हम काम कर रहे हैं हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए हैं और अब जो जिस स्टेज पे हैं वो तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। तो बात यह है कि इफ यू वांट टू कम्पीट तो फिर हमें इस चीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, और ये अगर गवर्नमेंट जो है हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस वेस्ट करती है दूसरे प्रोजेक्ट्स पे जो स्टार्टअप वो नहीं होते, और आप देखें ना हमारे पास इक्विटी मोबिलाइज होती है, ये हम 5-10 लाख रुपए अगर कहीं से मोबिलाइज होते हैं उसमें क्या कर सकेगा बच्चा या अच्छी जो आइडियाज हैं। बाकी दुनिया में इस वक्त इतना कैपिटल अवेलेबल होता है आइडियाज में कि एक्चुअली लॉट ऑफ कैपिटल इज चेजिंग फ्यू आइडियाज। हमारे पास जो है देखें सबसे बड़ा इशू जो है वी हैव टू मोबिलाइज कैपिटल। कैपिटल नहीं होगा वो बहुत इक्विटी कैपिटल। अब आप देखें स्टॉक एक्सचेंज का आपका क्या हाल है, वहां पर भी कोई कैपिटल नहीं आ रहा। फिर आप बैंकिंग सेक्टर को देख लें, उनका पैसा सारा जो है वो गवर्नमेंट ले जाती है या फिर बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर ले जाता है। ये अच्छा काम किया था पिछली गवर्नमेंट में कि नौजवान कामयाब जवान या इस तरह के लोन्स थे, उसको बढ़ाने की जरूरत है ना। सारे पैसे जो है कॉर्पोरेट सेक्टर ले जाता है और वो डिफॉल्ट भी सारा बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर करता है। ये जो छोटा यंग पीपल जो नए आइडियाज लाते हैं उसको इंकरेज करने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो बड़े प्रॉब्लम हमें हल करने पड़ेंगे, सिर्फ इंक्यूबेशन सेंटर से ये जो काम कर रहे हैं ये अच्छी बात है, इससे थोड़ा सा डेवलपमेंट होगी, बट आई वांट टू बी रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक। वी आर लैगिंग बिहाइंड सीरियसली एंड वी नीड टू एड्रेस कि हमारा कैपिटल। सर मैं आपके पॉइंट को ऐसे लेता हूं कि पाकिस्तान की एक जो हमारी बुलियन मार्केट है जहां सोने का कारोबार होता है, सराफा बाजार है, बावजूद इसके कि हमारे पास एक नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज मौजूद है, लेकिन वहां बुलियन मार्केट में जो काम करने वाले लोग हैं जो टोपी पहन के साफा डाल के और ये सारी चीजें काम करते हैं वो टाई पहन के हमारी कमोडिटी मार्केट में जाने के लिए तैयार नहीं है। ये चेंज हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जाहिर चीजें इसी तरीके से आगे बढ़ती हैं, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी लैगिंग है इन चीजों में। जी, और दूसरी बात यह है कि हमारी सारी कैश इकोनॉमी है। हम डिजिटल में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि सारी बिजनेस जो है अभी भी जो है ना हमारा क्योंकि टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा हैं तो हम कमाते ही टैक्स चोरी करके हैं। बहुत सारा बिजनेसेस जो हैं, हम सेल्स टैक्स 17% है, आप आधा सेल्स ना दिखाएं तो 17% आपने अगर 10 करोड़ की सेल्स की तो उस पर आपको वही प्रॉफिट बन गया। इसी तरीके से टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट हमने 50% कर दिया, बाकी दुनिया में 20% है। तो बात यह है ना कि ये सारा का सारा अगर हम ये इकोसिस्टम को एड्रेस नहीं करेंगे तो ये छोटी छोटी चीजें तो होती रहेंगी लेकिन हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अली आपकी तरफ आता हूं, ये बताइए कि मैं फॉर मी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हमारा गुर्बत हमारा मसला नहीं है, हमारा असल मसला हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। जो अनडॉक्यूमेंट इकोनॉमी है, गैर दस्तावेजी मईशत। और शाह साहब ने भी ये बात की कि जनाब हम कैश इकोनॉमी है हमारी सारी, और अगर आप डिजिटल इसके ऊपर जाते हैं तो बहुत सी चीजें आपको फिर वहां पर शो करना पड़ेंगी। ये सबसे बड़ा मसला है दुनिया में। अगर जिन ममालिक की आप मिसाल देते हैं वहां पर जो है वो इकोनॉमी उनकी डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेशन है उनकी इकोनॉमी की। इमरान, अगर आप देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कैश पे चल रही है, लेकिन जो हम ये जो चाह रहे हैं कि नए कारोबार आए, नए ये सब टेक्नोलॉजी बेस पे आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए हम सारे डिजिटाइज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्यों मतलब हमेशा तो कैश इकोनॉमी नहीं चल सकती। आज चल रही है 5 साल 10 साल, कब तक चलाएंगे सर? 70 साल में तो वही चल रही है ना, मसला सारा ये है सर। आने वाले 70 साल से तो वही चल रही है 70 साल। अब आने वाले हमें क्या करना है? हमें तो वो देखना होगा ना कि आने वाले 70 साल में भी हमें कैश पे ही रहना है या हमें डिजिटाइज करना है, इसको आगे लेके चलना है। तो हम तो डिस्करेज करेंगे इसे हम डिस्करेज करेंगे इस अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को। हम तो चाहेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। तो उसी की वजह से हम जो डिस्करेज करते देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस मुकाम पे पहुंच गया है। आज हमारे पास
हम सब चीजें अपनी खाने पीने की जो चीजें बेसिक नेसेसिटी वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने किस तरह अपने जो बुनियादी चीजें हैं उस पर हमने तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से आज हम जिस जहां पे खड़े हुए हैं वो आप सब देख रहे हैं। लेकिन इसको हम काउंटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शाह साहब से मैं एग्री करूंगा, बिल्कुल शाह साहब ने कहा कि गवर्नमेंट ऐसा कोई फंड बनाए नए स्टार्टअप्स के लिए जिसमें वो स्टार्टअप को और नए जो कारोबार कर रहे हैं उसको प्रमोट करे और इंडस्ट्री आए, उनका हाथ पकड़े। इससे न सिर्फ हम इंपोर्ट को कम कर सकेंगे बल्कि हम एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, इस वक्त पूरा पैनल मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर चलेंगे असद अली शाह साहब के पास। शाह साहब, ये जो टैक्सेस की अभी इन्होंने मुझे ब्रेक में बताया, कोई 31 के करीब टैक्सेस हैं जिसका सामना होता है। हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स की, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस होते हैं और ये तमाम वो चीजें हैं कि जो कि हैम्पर करते हैं, किसी भी नई सोच को उभरने से पहले ही दफन कर देते हैं। जी बिल्कुल सही है, मैं यही बात कर रहा हूँ। और खास तरह से जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है इस वक्त पाकिस्तान का। मतलब 50% पे कोई आदमी बिजनेस करके गवर्नमेंट को पैसे नहीं देगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड, और उसमें फिर चोरी करेगा और उसी में फिर जब वो चोरी करेगा और उसी से कमाएगा तो फिर वो इनोवेशन नहीं करेगा, खुद को एक्सपैंड नहीं करेगा ना, वो उसी में लगा रहेगा। इसी तरीके से सेल्स टैक्स रेट बहुत ज्यादा है। फिर प्रोविंशियल सर्विसेज टैक्स जो है वो हमने लगा दिए हैं और उस पर विदहोल्डिंग टैक्सेस इतनी कट जाती है। तो ये फिस्कल सिस्टम जो है ना हमारा, इसको हमें कंड्यूसिव बनाना पड़ेगा, स्पेशली फॉर यंगर बिजनेसेस, फॉर न्यू बिजनेसेस। उनको जैसे बात हो रही थी, उनको तो मेरे ख्याल में 3 साल तक तो उनको कुछ कहना ही नहीं चाहिए, उनको टैक्स रेट्स बहुत कम करनी चाहिए उनको, बिकॉज नए बिजनेस को हमने प्रमोट करना है ताकि यंगर पीपल है। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि वी नीड टू इम्प्रूव, और हमें कोई वेंचर कैपिटल का करना पड़ेगा, हमें कुछ प्राइवेट इक्विटी का करना पड़ेगा, हमें अपनी कैपिटल मार्केट को ठीक करना पड़ेगा और उसको इंसेंटिवाइज, क्योंकि पूरा एक जो है ना ये चेन होता है। एक नई कंपनी बनती है, उसको सबसे पहले रिस्क कैपिटल, पहले तो ये है कि हमारे पास ये भी कल्चर नहीं, हर आदमी अपना बिजनेस करना सकता है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो नए आइडियाज हैं, ये इस मुल्क में बिजनेस करना मुश्किल है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कम से कम 2 लोग हों, फाउंडर एंड को फाउंडर्स होने चाहिए, और शुरू में दायरे अपने पैसों से बिजनेस करेंगे तो अकेला आदमी करना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर उसको फिर रिस्क कैपिटल, वेंचर कैपिटल चाहिए, एक हद तक वेंचर कैपिटल। अच्छा आप देखें ना, फेलियर्स बहुत ज्यादा होते हैं उसमें, नए बिजनेसेस में। तो उसमें अगर आप ये देखें कि उसमें अगर 2-4 ही %, 5% भी अगर कामयाब हो जाए, दे कैन टोटली चेंज द वर्ल्ड, जो बाकी दुनिया में भी होता है। मैं पूछता हूँ मोइन से पूछता हूँ, मोइन ये बताइए कि ज़ाहिर के हार्ट स्टार्टअप जो है वो कामयाब नहीं होगा, लेकिन दुनिया में कितनी ऐसी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं कि जिन्होंने बहुत ही इनिशियल लेवल से और बहुत ही लो स्केल से शुरू किया और इस वक्त वो राज कर रही हैं। बिल्कुल, तो हमारे पास दुनिया में ऐसी मिसालें जरूर बिल्कुल हमारे सामने हैं, लेकिन ये इससे भी मैं शाह साहब से बात से एग्री करता हूं कि ओवरऑल अगर हम दुनिया में देखें तो स्टार्टअप के फेलियर का 10 आउट ऑफ 9 जो है वो फेल हो जाते हैं, उसमें एक कामयाब होता है। लेकिन वो एक जो कामयाब होता है वो फिर इतना कामयाब होता है कि वो इतना एक्सपेंड करता है कि बड़े बड़े बिजनेस को भी पीछे छोड़ देता है। तो ये बिल्कुल रिसर्च और इनोवेशन की बात हम जब करते हैं तो उसमें तो नई चीज आती है, और नई चीज जब आती है, आपने सोशल मीडिया देख लें, अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म देख लें, आज वो उन्होंने कहां से स्टार्ट किया था और आज वो $1 बिलियन की कंपनी बन चुके हैं। तो ये तो बिल्कुल देखे ना, करीम का भी आइडिया किसी के जहन में आया होगा, फूड पांडा का भी आइडिया किसी के जहन में आया होगा, और बहुत इनिशियल स्टेज से शुरू किया होगा, और आज देखें कितने लोगों को का रोजगार उससे वाबस्ता है। बिल्कुल, आज हजारों और उनसे मुसल्लिक हैं, और वो करीम और फूड पांडा, दराज जैसे ये जो कंपनीज हैं, ये भी बहुत छोटे से शुरू हुई, लेकिन इन्होंने भी अपना आइडिया को बड़े करते गए और आज ये देखें $1 बिलियन की कंपनीज हैं और लाखों लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, न सिर्फ एक कंट्री में बल्कि मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, ये लोग डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसी तरह हमें भी पाकिस्तान में भी अपने स्टार्टअप्स को प्रमोट करना पड़ेगा, न सिर्फ स्टार्टअप या अपने स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा। उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आके बैठे और ऐसे टैक्स में और टैक्स की और इंडस्ट्री को चाहिए कि वो आके इन स्टार्टअप्स को हाथ पकड़े और आगे लेके चले। ठीक,
जी माहिन, आप क्या कंक्लूड करना चाहेंगी? ज़ाहिर है कि अभी टैक्सेस के बारे से जो 31 की मुख्तलिफ एजेंसीज आप कह लें कि मुख्तलिफ तरह के फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस। जी देखें, इसके अंदर सबसे पहले शाह साहब से मैं बिल्कुल अग्री करूंगी। मैं जरा माइक्रो ले रही थी, ये मैक्रो ले रहे हैं, और माइक्रो और मैक्रो एनवायरमेंट्स दोनों मिलके ही स्टार्टअप्स को फरोग देंगे। अब सबसे पहले गवर्नमेंट जो है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दुनिया भर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स या SEZs जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह डेवलप करें। एक मैंने मार्बल सिटी का भी सुना था, मगर अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, पाकिस्तान में ये SEZs जो हैं ये सिर्फ कागजों का पेट भरने के लिए हैं। अगर ये एक्चुअल में हो जाएं तो स्टार्टअप्स यहीं से शुरू होंगे। देखें, जिस जगह पे जो चीज अवेलेबल होती है ना, वहां पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मार्बल जहां पे है तो मार्बल सिटी यहां बनाने के बजाय, अगर मार्बल जहां पे मिलता है, आई थिंक पंजाब वगैरह की साइड पे या कहीं ज्यादा पाया जाता है ये, अगर वहां पे आप बनाएं कि वहीं की चीज वहीं से निकले, वहीं पे प्रोसेस हो और फिर एक्सपोर्ट हो जाए, तो वी विल बिकम अ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नेशन। लेकिन हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तब तक नहीं होंगे जब तक हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए नहीं जाएंगे। Exactly. और उसमें गवर्नमेंट का और कहने वाले ये भी कहते हैं कि जनाब आपको अगर इंपोर्ट बेस्ड ये खत्म करना है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे आना है, तो सबसे पहले आप अपने FTAs जो हैं उनको रिविजिट करें, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्पेशली विद चाइना जो आपका है, वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। वेरी ट्रू। आप देखिए, आपके टेक्सटाइल की एक सुई नहीं बनती क्योंकि यहाँ बनने की कॉस्ट ज्यादा है। देखिए, इनिशियली हमारी कॉस्ट होंगी ज्यादा। मैं चाहूंगा कि आने वाले प्रोग्राम में इस आम तरीन टॉपिक को हम और ज्यादा से ज्यादा और आवाम को भी इसके बारे में आगाही फराम करें। बहुत शुक्रिया असद अली शाह साहब, माहिन सलमान और सैयद मोइन अली आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।